हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम अब मैथमेटिकल रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और ये टॉपिक है हमारा हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल। ठीक है, किसी भी ट्रुथ टेबल को हम यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका लॉजिक एंड प्रूफ्स के चैप्टर के अंदर। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन, थ्योरम, लॉजिक, ठीक है, निगेशन, और हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है, प्रोपोजिशनल कैलकुलस क्या होती है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस कराए थे, किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट में कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर निगेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हमारे पास जो कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप 1 बाय 1 सारे क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारी क्लासेस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारी इंपॉर्टेंट PDFs हैं वो भी हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रुथ टेबल हम देखेंगे, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट है उसका निगेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड सिंबल कौन सा था, ये सिंबल भी होता है, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और या फिर आप पी बार, इस तरीके से भी निगेशन को यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, दिखा सकते हैं। निगेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट है हमें उसका निगेटिव लेना है, यानी कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेटिव क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल कैसे लिखी जाती है, कोई भी स्टेटमेंट पी है तो उसकी निगेशन का हमें टेबल बनाना है, तो निगेशन पी का एक कॉलम ले लेंगे। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, स्टेटमेंट पी के लिए या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रुथ टेबल यहाँ पर बन करके आ गई है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक यहाँ पर टेबल है, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर जब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस आपको पता है, कंप्यूटर जैसे हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, और रीजनल लैंग्वेजेस भी होती हैं, उनमें हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं। बट अगर हमको मशीन से कन्वर्सेशन करनी है, ठीक है, यानी कि अगर कंप्यूटर से कन्वर्सेशन करनी, कंप्यूटर को कमांड देना है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये अपनी लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज कहलाई जाती है। और मशीन लैंग्वेज में जो कोडिंग होती है वो बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में होती है, यानी कि उसका जो कंपाइलेशन ऑफ डाटा होता है, उसका जो रॉ स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट एक्सेप्टेबल केवल दो ही होती हैं, 0 या फिर 1। तो इसी तरीके से ट्रुथ टेबल में जो हमारे पास ट्रुथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स है, इसके लिए भी बाइनरी डिजिट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको बिट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रू है कोई भी स्टेटमेंट तो उसके लिए जो बिट यूज करेंगे बाइनरी डिजिट, वो 1 से डिनोट करेंगे और फॉल्स के लिए 0 से डिनोट करेंगे। तो अगर यही वाली टेबल जो निगेशन के लिए बनाई है, मैं बोलूँ इसको आप बिट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, इस ट्रुथ टेबल को, तो P हमारे पास क्या हो सकता था, ट्रू। तो ट्रू के लिए क्या हम दिखाएंगे, 1, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर फॉल्स हो सकता है तो फॉल्स के लिए 0। तो अगर ये 1 होगा तो इसका निगेशन 0 हो जाएगा और 0 का निगेशन 1 हो जाएगा। तो ये टेबल और ये टेबल दोनों सिमिलर हैं, बस ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है और ये हमारा बाइनरी डिजिट के फॉर्म में है, 0 1 0 1। ठीक है, तो सारी टेबल इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए, बनाना सीख लीजिए, क्योंकि इन्हीं टेबल्स का आगे चल के यूज होने वाला है। ठीक है, फिर बाद में पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड से हम किन्हीं दो स्टेटमेंट को, कंपाउंड स्टेटमेंट होता है तो उसके बीच में दो हमारे पास प्रिमिटिव स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया। ठीक है, इम्प्लीकेशन हो गया, डबल इम्प्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं उनको हम यहाँ पर कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। क्या नाम होता है इनका, कनेक्टिव्स। ठीक है, या फिर कनेक्टर बोल दीजिए।
फर्स्ट ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो एंड ऑपरेटर को कैसे डिनोट करते हैं, पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, तो पी एंड क्यू इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसको कंजक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ना। सेकंड ऑपरेटर होता है, इसको पी और क्यू इस तरीके से दिखाते हैं, और इसको डिसजंक्शन भी हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स दोनों के ले लेते हैं वन बाय वन, जिससे क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट एग्जाम्पल हमने लिया, एक पी स्टेटमेंट है। पी स्टेटमेंट में हमने बोला 24 इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। सेकेंड एक स्टेटमेंट है क्यू। क्यू में हमने लिखा 24 इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है। अब हमने बोला इसका आपको कंजक्शन निकालना है, यानी कि एंड ऑपरेटर का यूज करना। तो पी एंड क्यू जो स्टेटमेंट होगा उसको कैसे लिखेंगे, 24 इज डिविजिबल बाई 8 एंड 6, ठीक है। इसी तरीके से और ऑपरेटर का एग्जांपल देख लीजिए। पी एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट का क्या कहना है हमारे पास, जैसे कि हमने लिख दिया है 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 20 जो है 2 का मल्टीपल है, ठीक है। एक सेकंड स्टेटमेंट है 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज हो रहा है, ठीक है। तो P और Q स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 5, ठीक है। 20 या तो 2 का मल्टीपल है या फिर 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर P एंड Q और P और Q का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं P एंड Q और P और Q और एंड ऑपरेटर का यहाँ पर ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो देखिए मैं साइड में हो रहा हूँ, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाली जो टेबल है इनको हम यहाँ पर इरेज करेंगे, और यहाँ पर सेकंड जो टेबल बनाएंगे हम, नंबर 2, ट्रुथ टेबल फॉर, किसके लिए टेबल बनेगी, P एंड Q, ठीक है। P एंड Q के लिए टेबल हम बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए P एंड Q के लिए टेबल कैसे बनेगी, इसको मैं अरेंज करूँगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए हमारे पास P है, ये Q है एक स्टेटमेंट, और यहाँ पे हो जाएगा P एंड Q, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास P एंड Q, और यहाँ पर ट्रुथ वैल्यूज़ भी 2 की जगह अब 4 हो जाएंगी, ठीक है। 4 कैसे हो जाएंगी अभी मैं बताऊँगा आपको। जैसे आप सैम्पल स्पेस क्रिएट करते हैं ना प्रोबेबिलिटी के केस में, तो वैसे ही समझ लीजिए यहाँ पर सैम्पल स्पेस का जो ट्रिक होता है ना लिखने का, वैसे ही यूज करेंगे यहाँ पर। जैसे 1 कॉइन को हम जब फ्लिप करते हैं, तो जब 1 कॉइन होती है वो या तो हमारे पास क्या देगा, सपोज दैट हेड या फिर टेल। तो हेड टेल को सपोज दैट हमने मान लिया 1 देगा या फिर 0 देगा। फिर अगर 1 दिया, फिर से इसको एक बार हम फ्लिप करेंगे, तो ये फिर से या 1 देगा या 0 देगा। अगर 1 की जगह ये वाला आया 0, ठीक है, तो 0 को जब फिर से फ्लिप करेंगे तो फिर या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। तो जैसे हम सैम्पल स्पेस क्रिएट करते हैं कॉइन के केस में, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो 1 या 0 ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, बिट के फॉर्म में 1 या 0। अगर 1 है तो 1 के लिए 1 0, फिर 0 के लिए 0 1 और 0 हो जाएगा। अभी कैसे होगा अभी लिखना सिखाएंगे आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर पॉसिबल केस क्या है, ट्रू, ठीक है, ट्रू हो सकता है। ट्रू के लिए कंडीशन कितनी है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले के लिए 1 2 2 है, तो ट्रू ट्रू, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो क्यों हमारे पास फॉल्स ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, ठीक है। ट्रू हुआ तो ये ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। इसी तरीके से फॉल्स के लिए भी 2 कंडीशन है पी के लिए। तो अगर ये फॉल्स है तो ये फिर ये ट्रू होगा या फिर ये
फॉल्स होगा। ठीक है, इस तरीके से ये कंस्ट्रक्ट की जाती है टेबल। ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, ट्रू ट्रू यानी कि 1 1, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 1 0, तो यानी कि 1 1 और 1 0। ठीक, फिर इसके बाद 0 पे आ जाइए, 0 का मतलब फॉल्स है, तो फॉल्स ट्रू, या फिर यहाँ पे मेंशन भी कर लीजिए, ये ट्रू ये फॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स है, ये ट्रू, ये हमारे पास फॉल्स है। तो पहले हमने बनाया ट्रू ट्रू, तो ट्रू ट्रू हो गया, फिर ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स हो गया, फिर ये फॉल्स ट्रू, तो ये फॉल्स ट्रू हो गया, और ये फॉल्स फॉल्स, तो ये फॉल्स फॉल्स हो गया। ठीक है, अब पी एंड क्यू की बात कर लेते हैं। पी एंड क्यू की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास कोई स्टेटमेंट पी वाला जो है ट्रू है स्टेटमेंट, क्यू वाला भी ट्रू है। जैसे कि 24 है जो नंबर, वो 8 से डिविजिबल है भाई, 8 3 जा 24 होता है। 24 6 पे डिविजिबल है, 6 4 जा 24 होता है। तो अगर देखा जाए पी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है और क्यू वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर पी एंड क्यू देख लीजिए। पी एंड क्यू की बात करें तो 8 और 6 दोनों से डिविजिबल है 24, यस, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो पी एंड क्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पी को ट्रू लेना है, क्यू को फॉल्स लेना है, कि पी ट्रू है, क्यू वाले को फॉल्स, यानी कि 24 इज डिविजिबल बाय, सपोज दैट हमने 5 लिख दिया। ठीक, अब 5 लिख दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा फॉल्स है। तो जो एंड आएगा, एंड के केस में यहाँ पर 8 और 5 हो जाएगा। तो क्या 24 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है, ये बोला 8 और 5 दोनों से डिविजिबल, बिल्कुल गलत है, तो ये तो हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि ये ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से इस बार क्या लिया है इन्होंने पी को ट्रू ले लिया और क्यू को फॉल्स लिया है। तो भाई पी को ट्रू ले लीजिए, सपोज दैट सॉरी फॉल्स ले लीजिए, तो 8 की जगह इसको 5 कर दीजिए और इसको 8 कर दीजिए, सिंपल है। पी इस बार क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्यू इस बार क्या हो गया, ट्रू हो गया। और जब पी एंड क्यू लिखेंगे तो फिर से ये तो फॉल्स ही रहेगा हमारे पास, तो ये फॉल्स का फॉल्स ही रहा। अब सपोज दैट दोनों ही फॉल्स लेने हैं हमको, तो दोनों फॉल्स के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आप 7 कर दीजिए। ठीक है, अब बोला 24 7 और 5 दोनों से डिविजिबल है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 24 ना तो 7 से डिविजिबल ना 5 से डिविजिबल, तो फॉल्स फॉल्स, तब भी ये फॉल्स हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे सिंपली देख पा रहे होंगे, एक चीज़ आपको हाईलाइट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर के केस में हमारे पास केवल जो पी एंड क्यू है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू एक ही बार आती है, जब दोनों के दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, ट्रू। ठीक है, जब दोनों के दोनों हमारे पास ट्रू होते हैं तभी हमारे पास ये ट्रू निकल के आता है, अदरवाइज सब में देखिए फॉल्स 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 आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे बिट के फॉर्म में, यानी कि बाइनरी डिजिट के फॉर्म में। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में ट्रूथ टेबल कैसे बनती है, अभी देखिए बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेम टेबल, ये P का कॉलम हो गया, ये Q का कॉलम हो गया, ये P लिखा हमने, ये Q लिखा, और ये हो जाएगा P एंड Q। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 1 0 0 1 1, ये हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, अब देखिए जब 1 1 है तो ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 0 है तो 0 0 1 के लिए 0 0 0 के लिए 0। देखिए ट्रू टू ट्रू, तो ट्रू टू ट्रू, ये ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिट के फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 3 ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे और ऑपरेटर के लिए। ट्रुथ टेबल फॉर और, यानी कि P और Q ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो P और Q और ऑपरेटर के लिए कैसे ट्रूथ टेबल बनेगी, देखिए मैं कंस्ट्रक्ट करना आपको सिखा रहा हूँ, इजी है, कोई टफ नहीं है इतना टास्क। पहला कॉलम बना लीजिए P के लिए। अब 2 ही स्टेटमेंट है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, यहाँ पर टोटल एंट्रीज जो होंगी 4 ही होंगी कॉलम में। ठीक है, तो ये P और Q बिल्कुल कॉइन की तरह है, अभी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर पहला ट्रू ट्रू, फिर ये फॉल्स फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स
और ये ट्रू, ये फॉल्स। तो इसी एग्जांपल अब और के लिए, इसी एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अब हमने बोला P और Q दोनों ट्रू हैं, तो दोनों ट्रू हैं तो 20 हमारे पास मल्टीपल है 2 का या फिर 5 का, बिल्कुल सही, इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो 20 मल्टीपल 2 का भी है 5 का है, तो इस केस में अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद बोल दे एक स्टेटमेंट ट्रू ले लो, सेकंड वाले को फॉल्स। तो फॉल्स के लिए सपोज दैट इसको बोल दीजिए इज अ मल्टीपल ऑफ 7 बोल दीजिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 7। अब बोल रहा है जो 20 है 20 वो मल्टीपल है 2 का या फिर 7 का, तो 7 का तो है नहीं लेकिन कम से कम 2 का तो है ही, तो जब भी और लगाते हैं तो और में एक हमारे पास सेटिस्फाई होना चाहिए, तो 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 22 का मल्टीपल है, यानी कि ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो यहाँ पर जो और वाला ऑपरेटर होगा वो भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर पहला फॉल्स लेना है तो यानी कि इसको 7 कर दो, इसको 2 कर दो, लेकिन और में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, इस बार हमारे पास फिर से ये 2 के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, सपोज दैट अब क्या हो गया, पहला फॉल्स हो गया, दूसरा ट्रू है, तब भी हमारे पास ये ट्रू ही रहेगा। अब कह रहा दोनों फॉल्स हैं, तो सपोज दैट 7, इसको आप ले लीजिए 6 ले लीजिए, तो 20 हमारे पास मल्टीपल है 7 और 6 का, 7 का है या फिर 6 का है, तो 20 ना तो 6 का मल्टीपल है ना 7 का, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब हम और की बात करेंगे तो और ऑपरेटर में ये फॉल्स केवल 1 टाइम ही आएगा, जब दोनों वैल्यूज हमारे पास फॉल्स आएंगी। और ट्रू, और जब एंड की बात करते थे तो एंड के केस में ट्रू एक ही बार आता था जब दोनों वैल्यू ट्रू होती थी, और इस केस में फॉल्स एक ही बार आएगा जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी, अदरवाइज ट्रू 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 ट्रू, यहाँ पे ट्रू फॉल्स 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 हो जाएगा, ठीक है। अब बिट के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बिट के फॉर्म में बिल्कुल ईजी है, ये हो जाएगा 1, ये 1 ट्रू है इसका मतलब 1 है, फॉल्स है इसका मतलब 0 है, फॉल्स है इसका मतलब 0 है, ट्रू है इसका मतलब 1 है, फॉल्स है इसका मतलब 0 है, फॉल्स है इसका मतलब 0 है, इसका मतलब 0, ट्रू का मतलब 1, इसका मतलब 1, इसका मतलब ये 1, तो 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिट के फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख लिया, ट्रुथ टेबल को बना लिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि और एंड ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ट्रुथ टेबल देखेंगे, अभी तो 2 वेरिएबल्स के लिए है यहाँ पर, P एंड Q 2 ही स्टेटमेंट्स थे, अब 3 अगर स्टेटमेंट्स आ जाएं तो उनकी ट्रुथ टेबल हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ठीक है। और कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, जैसे निगेशन ऑफ P एंड Q की टेबल बनानी है, फिर निगेशन ऑफ P और Q की टेबल बनानी है, तो इनकी टेबल्स भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।